नमस्कार। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति खुश होता है किसी काम को करने के बाद तो वो उस काम को दोबारा करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि बच्चे ने एक छोटी-सी ड्राइंग बनाई और उसको उसके बाद एप्रिसिएशन मिली, तो वो दोबारा से कोशिश करता है उस ड्राइंग को बनाने की या वैसी ड्राइंग को बनाने की। व्यक्ति को जिस भी काम से खुशी मिलती है, उसको आनंद आता है, उसको प्लेज़र मिलता है। यह सब रिलेटेड होता है हमारे माइंड से निकलने वाले हार्मोन्स से। व्यक्ति की खुशी, व्यक्ति का दुख, व्यक्ति का गुस्सा माइंड से निकलने वाले अलग-अलग हार्मोन्स के कारण प्रभावित होता है। इसी श्रेणी में अगर हम बात करें खुशी की, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क से ब्रेन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने में सहायता करता है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है जो खुशी से रिलेटेड है। जब भी व्यक्ति किसी काम को करता है और उसको रिलीफ महसूस होता है और उसको अच्छा लगता है, तो वह उस काम को बार बार करना चाहता है। एक तरह से कहा जाता है कि कई बार जब व्यक्ति को किसी काम की लत लग जाती है, तो वह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति उस काम को करने के बाद खुशी महसूस करता है और वो चाहता है उस काम को करना बार बार। जैसे देखा जाए, अक्सर जो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनमें भी इस तरह की प्रवृत्ति देखने को आती है। लेकिन अगर हम इसे सामान्य जिंदगी के उदाहरण से समझें, एक छोटा सा बच्चा जो ड्राइंग बना रहा है और उसको उसके बाद एप्रिसिएशन मिल रही है, वो ड्राइंग को दोबारा बनाना चाहता है। हमने साइकिल चलानी सीखी और हमने अच्छे से चला ली, तो हम दोबारा साइकिल चलाने के लिए प्रेरित होते हैं और दोबारा चाहते हैं कि हमको ये मौका मिले कि हम कहीं साइकिल को लेकर जाएं। डोपामाइन हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को और हमारे फिजिकल फंक्शंस को प्रभावित करता है। हमारी मेमोरी, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी थिंकिंग एबिलिटी और हमारे विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ डोपामाइन से प्रभावित होती हैं। यदि हमारे ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स डोपामाइन का संतुलन सही होता है, तो व्यक्ति खुशी महसूस करता है, प्रेरणा महसूस करता है और ये एक प्रकार की चेतावनी भी व्यक्ति को देने का कार्य करता है। दूसरी ओर यदि डोपामाइन का लेवल सही नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ा सा उदास और सुस्त महसूस करता है और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति एग्रेसिव भी महसूस करता है। इसीलिए डोपामाइन का सही तरह से रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे डेली के कार्यों में, इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। इसके कारण हमारे जो 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं, उस पर भी व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। अगर हमको खुश रहना है, तो हमको अपने ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन का स्तर अगर कम है, कम रिलीज हो रहा है ब्रेन से, तो व्यक्ति थकान महसूस करेगा, अपने आप को कंट्रोल महसूस नहीं कर पाएगा, एग्रेसिव फील करेगा और बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। दूसरी ओर यदि इसका लेवल बहुत हाई हो रहा है, तो व्यक्ति ओवर एनर्जेटिक होगा, एक्टिव होगा और अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो हर समय चाहेगा कि वो जल्दी जल्दी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। तो ज़रूरी है इसीलिए अपने ऊपर फोकस करना, जिससे कि ये स्तर, डोपामाइन का स्तर सही बना रह सके। जब हम साइकाइट्री के पास जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो ऐसी दवाइयाँ हमको प्रिस्क्राइब करता है जिसके द्वारा डोपामाइन के स्तर को संतुलित किया जा सके। बट अगर हम नेचुरली चाहते हैं कि डोपामाइन का स्तर संतुलित रहे, तो हम कुछ टिप्स के द्वारा इस पर वर्क कर सकते हैं और इस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी इसी चीज़ को गाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ज़रूरी है हमें घर से बाहर निकलना। अक्सर देखा जाता है कि आजकल लैपटॉप की ज़िंदगी हो गई है, कंप्यूटर की ज़िंदगी हो गई है। व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में सिमट के रख दिया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है। पूरा दिन हो जाता है, व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, तो उसका क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, हमारी माइंड पर। कहा जाता है कि खुले में निकलो, सूरज की रोशनी भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने दो, ताकि वह जो है बहुत वर्क करती है हमारे डोपामाइन के स्तर को कंट्रोल करने में। जब भी आप ज़्यादा किसी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और लगातार काम करे जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है आपको आराम करना, आपको फिजिकली आराम करना, साथ साथ मेंटली आराम करना। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दें, गेमिंग में लगें, किसी भी प्रकार के आउटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो
वो करने की कोशिश करें। म्यूज़िक एक अच्छी थेरेपी के रूप में काम करता है हमको खुशी देने में। तो जिस भी प्रकार का आपको म्यूज़िक पसंद है, उसको जब भी आप निराशा महसूस करें, सैड महसूस करें, म्यूज़िक सुनें, जिससे कि आपका जो टेंशन का स्तर है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो कंट्रोल किया जा सके और उसी के द्वारा डोपामाइन का जो रिलीज़ करने का फैक्टर है, वो भी इंक्रीज़ किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। देखा जाता है कि हर व्यक्ति को कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पसंद होता है, लेकिन इस बिजी लाइफ के कारण वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी पसंद को भूल चुका होता है। यदि व्यक्ति को आराम से बिठाकर बात की जाए और तो वह अक्सर देखा जाता है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताता है कि उसके बचपन में उसे ये पसंद था, या जब वो एजुकेशन ले रहा था, अपने 12th में था, 11th में था, उस टाइम वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था। वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ बताता है कि मेरे को ये पसंद था, मेरे को ये पसंद था, लेकिन जैसे जैसे वो कैरियर मोड़ पर आया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसने अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ता चला गया। तो इसीलिए जो भी आपकी हॉबीज़ आपके बचपन में रहीं, आपकी यंग एज में रहीं, उनमें इन्वॉल्व हो। बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, उसको ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। चाहे वो महीने में एक बार करें, चाहे वो सप्ताह में एक बार करें, चाहे वो दिन में एक बार करें, लेकिन जो भी एक्टिविटी, चाहे आपको उसमें ड्राइंग पसंद है, या आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, जो भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी है जो पॉजिटिव है, जो आपके माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, उसको आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें। वो आप टाइम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कोशिश करें कि जिस भी किसी कारण से आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, दूसरों से शेयर करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करें, या जो स्ट्रेस रिमूवल टेक्निक्स हैं उनको अपनाकर अपने स्ट्रेस को कम करने की प्रयास करें। इसके साथ साथ गहरी नींद का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गहरी नींद की दशा में डोपामाइन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर नींद लें। लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि किसी भी प्रकार की लत आपको लग रही है, आप बार बार किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल बार बार देख रहे हैं, मोबाइल में गेम बार बार खेल रहे हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस एब्यूज़ के आप शिकार हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पर संभल जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपका डोपामाइन कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अधिक मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, जो आपको लत का शिकार बना रहा है। यदि आप भी अपने डोपामाइन के स्तर को नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।